So, a very good morning to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now, today I decided that I will teach you some really important grammar, and most of the people uh, make mistakes. ठीक है? So, everyone makes mistake. आप देखिएगा किस में करता है मिस्टेक, सिंस और फोर में। जो सिंस और फोर क्या होता है आपका, वैसे मैं यहाँ पर लिखा हैव बीन। आपको एक बात है, सिंस और फोर, सिंस एंड फोर है ना, इन दोनों में क्या होता है फर्क, आपको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर लिख दी सिंस। सिंस स्टार्टिंग टाइम में लगाया जाता है, स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। और फोर, फोर आपका क्या होता है, फोर आपका, कैन यू सी मी, यस आई मीन, यस, फोर आपका कब लगाया जाता है, ड्यूरेशन बताने के लिए, ड्यूरेशन। और आपको याद रखना है, ये जो सिंस और फोर है, मैं बोल देता हूँ आपको, क्योंकि सिंस और फोर कब लगता है, सिंस फोर किसके साथ आता है, सिंस और फोर आप देखिएगा, सिंस और फोर आपका हैव बीन और हैज बीन के साथ आता है, हैव बीन और हैज बीन, ठीक है। किसके साथ आए, ये दोनों किसके साथ आता है, हैव बीन एंड हैज बीन। हैव बीन हैज बीन ये दोनों भाई 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 है, समझ लीजिए कैसे। हैज जो है सिंगुलर के साथ आता है, हैव जो है फर्स्ट डूअर और प्लूरल के साथ आता है, यू के साथ भी आता है ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, यू कैन सी, आई और यू प्लूरल के साथ भी आता है, प्लूरल, ठीक है। ये प्लूरल क्या होता है मैं बाद में सिखा दूंगा आपको, हाँ, अंग्रेज लोग ने जो बनाया वही है, ठीक है। तो आपको अगर समझ में नहीं आया फिर भी समझा देता हूँ मैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, 2023 से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश 2023 से। तो क्या होगा, इस तरह से होगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2023। इफ आई से कि मैं 2024 से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2023। लेकिन आपको ड्यूरेशन बताना है कि मैं 3 साल हुआ, अगर मैं 4 साल हुआ 23 से पढ़ा रहा तो 4 साल होने से क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा 4, क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख के आपको समझा दूंगा, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द क्लास, ठीक है। जैसे क्या होता है, रोल आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, रोल क्या होता है, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन प्लस टाइम वर्ड, मतलब क्या है आपका, हैव बीन हैज बीन ही समझ लीजिए, डायरेक्ट हैव बीन हैज बीन लिख देता हूँ ताकि इजी हो जाए, पेंसिल में दाग नहीं होता है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, डूअर प्लस थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, डूअर प्लस
हैव बीन प्लस, यानी यहाँ पर हैज बीन भी होगा, हाँ 2 बार लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हैज बीन प्लस एक्शन प्लस ऑनेस्टी प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी प्लस सिंस प्लस आपका टाइम, ठीक है टाइम। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये मैं खुद बनाया अभी क्या आपके सामने, मैं कोई पहले से बना के नहीं रखा, एकदम जेन्युइन तरीका है। आपको यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि मैं मान लीजिए 2023 से पढ़ा रहा हूँ। अब लिखना क्या है, सीन्स एंड 4 पढ़ रहा हूँ हम लोग, सीन्स और 4, 1 सीन्स सेकंड 4 मान लीजिए। तो क्या लिखूंगा, मैं सीन्स लगा के दिखाऊंगा कि मैं 2023 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं 2023 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ओके। कैन यू वॉचिंग मी टोटली, ठीक है। मैं 2023 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इसका क्या है, पहले और भी होता है, जैसे मैं ना सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ये भी होगा। लेकिन पहले ये लिख के देते हैं, मैं 2023 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई के साथ क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हो आई के साथ हैव बीन आता है, तो फिर यहाँ पर लिखो आई, फर्स्ट में डूअर, डूअर लिखो आई, उसके बाद क्या है, हैव बीन, यहाँ पर लिख देता हूँ आई हैव बीन टीचिंग। आप यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, हैव के साथ तो आई के साथ तो हैव आता है, समझ में है, लेकिन ये एक्शन क्या है, जैसे पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच मतलब पढ़ाना, यहाँ पर देख सकते हो टीच मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब वर्ब मतलब VERB वर्ब, इसलिए V1 दिया जल्द शॉर्ट फॉर्म में। टीच मतलब पढ़ाना, तो टीच एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर लिखा मैंने टीच, मान लीजिए TACH टीच, आई हैव बीन टीच, आईएनजी लिख, आईएनजी क्यों आएगा, क्योंकि फॉर्मूला में है। आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2023, ठीक है 23। आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है SINCE सिंस 2023, ये बहुत ही दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग टाइम में लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम लिखना है आपको, स्टार्टिंग टाइम, यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, हैव बीन, ठीक है। हैव बीन आता है, यू के साथ क्या आता है, हैव बीन आता है। अब यहाँ पर मैं लिखा, मान लीजिए मैं ना सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैव बीन, सुबह से मैं क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ इंग्लिश, पढ़ा नहीं रहा हूँ। आपको एक चीज लिख के देता हूँ मैं यहाँ पर, खाली सीखना तो सीखता भी तो हो, तुम लोग क्या करते हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, लर्न, लर्न LEARNED, लर्न,
थर्ड लर्न, फोर्थ लर्निंग, लर्निंग, लर्न लर्निंग। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लर्न फर्स्ट फ्रॉम, उसको लर्न मतलब सीखना, आपको बताइए सीखना, किसी चीज़ को सीखना, ये आपको बतानी है तो बहुत ही घटिया चीज़ है। मैंने लिखा आई हैव बीन लर्न, आई हैव बीन लर्न, ing learning, I have been learning English since 2020, I have been learning English since 2023, ये भी हो गया। या फिर आप जैसे कि मैंने मॉर्निंग भी लगा सकता हूँ, मॉर्निंग भी आता है, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये भी राइट है। लेकिन आपको क्या है, जब भी कैन यू हाँ, पर और एक चीज लिख के देता हूँ आपको, जब भी आपको लिखना है फॉर, आप ये की क्या सिखाया मैंने, सीन्स सिखाया, सीन्स वाला SIN सीन्स, आप सिखाऊंगा मैंने फॉर। फॉर कैसे यूज होता है, इसका रोल क्या होता है आपका, सेम रोल है जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर डूअर प्लस फॉर का यूज कैसे, डूअर प्लस ठीक है, डूअर प्लस have been plus your plus have been plus action plus action first from plus ing plus since plus डूअर प्लस हैव बीन प्लस एक्शन के फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस प्लस, उसके बाद क्या लिखूंगा मैंने, सिंस नहीं, फॉर प्लस ड्यूरेशन टाइम, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कितना, देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने 2023 में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो 2023 कितना हो गया, 23, 24, 25, 26, 4 साल हो गया। जब आप काउंट करके जितना 2023 है, अगर 4 साल हो गया, उस 4 साल को क्या होता है, ड्यूरेशन बताया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर 2023 लिखा एग्जाम्पल, ठीक है। आप 2023 से आप यहाँ पर चल रहा है क्या 2026, अब इनमें और इनमें जो गैप रहा वो क्या गैप रहा, 4 साल का, 4 इयर्स, है ना। ये जो 4 साल हुआ, इसी 4 साल को जब आप 4 लिखोगे तब इस 4 ईयर लिखोगे, 4 ईयर लिखोगे, ठीक है। अभी इसी तरह दिस इज द राइट वे टू लर्न, यू कैन लर्न इंग्लिश, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर 2023 लिखा हुआ है, यहाँ पर 26 लिखा है। ये बीच में जो गैप है, ये जो गैप है बीच में, इस गैप को कितना साल हुआ, 2023, 24, 25, 26, तो क्या हो गया, 4 साल हो गया। इस 4 साल का जो लिखा है ये ड्यूरेशन हो गया, इसको ड्यूरेशन बोला जाता है, इसको ड्यूरेशन बोला
जाता है। ओके, तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इफ यू डोंट नो यू कैन लर्न, कर लो, लिख लो, सीख लो। ठीक है, आप आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू दैट। सो इस तरह से 2000, अब मैंने और एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला सुबह, जैसे मैंने सुबह सिंस सुबह एक काम शुरू किया, सुबह सुबह क्या इंग्लिश सीख रहा था, सुबह से इंग्लिश में सीख रहा था। सुबह अभी क्या इवनिंग हो गया, इवनिंग कितना बजा टाइम, सुबह सिंस सिंस से बताओगे आप। ठीक है, जैसे मैंने सुबह 9 बजे आपने किया था, 9 o'clock। अब ये 9 o'clock क्या है आपको ध्यान से समझना है। कैन यू सी मी ऑन नोट? हाँ, सुबह ये जो सुबह दिख रहा है आपको, सुबह ये सुबह 9 o'clock में, और इवनिंग में कितना हुआ, मान लीजिए आपका 5 o'clock, 5 o'clock। ठीक है, 9 और 5, इन दोनों में जो गैप है, ठीक है, कितना हुआ, कितना टाइम हुआ 9 से लेकर के, आप काउंट करके देख सकते हो, 9 और 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, 18, 9, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, हाँ 17 हुआ। 17 मतलब 5, हाँ 17। तो इनमें से कितना टाइम हुआ आपका, आपका कितना घंटा हुआ, 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, हाँ पक्का 9 घंटा। तो क्या होगा, 9 घंटा हो गया, तो यहाँ पर जो 9 घंटा है, ये जो 9 आवर है, ये आपका हो गया आपका ड्यूरेशन। ये क्या हो गया आपका ड्यूरेशन। तो इस तरह से आपको समझना है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं देगा, इतना अच्छे से डीपली नहीं समझाएगा। तो मैं एकदम डीपर लेवल पे घुस के मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लिखूंगा आपको, अब जो मैं लिखूंगा वो ध्यान से समझना है। अब 4 कैसे लगाऊंगा, जैसे मैंने क्या बोला, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2023। 2023 ईयर से मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश सिखा रहा हूँ। तो अब क्या हो गया, अब आपका 6-4 साल हो गया, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आई हैव, आराम से, कोई, ये मैंने अंग्रेजों का काम है, ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया, अंग्रेज ने जैसे सिखाया ऐसे ही सिखा रहा हूँ। अब ये दुनिया का कोई भी गलत नहीं बोल सकता है। आई हैव बीन, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, I have been learning English since, सॉरी since नहीं होगा, for होगा, for 4 year, 4 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव गॉट इट ओके। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 years। व्हाट हैपन, खाना ही नहीं खाया तो ऐसा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 years, मैं 4 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखा, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सो मॉर्निंग से लेकर कितना साल, कितना हुआ, मॉर्निंग कितना टाइम था, मॉर्निंग आपका मान लीजिए, मॉर्निंग आपका मान लीजिए 9 था। 9 o'clock अभी बजा कितना, अभी बजा मान लीजिए 5 बजा, ठीक है। अब इन दोनों में से टाइम कितना हुआ, 9, ठीक है, मान लीजिए 9 आवर हुआ ड्यूरेशन। 9 आवर क्या, 9 आवर क्या है, ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आई हैव बीन
I have been learning English for 9 hours 9 hours। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो 9 hours। ये हो गया आपका राइट इंग्लिश। आप यहाँ पर और एक चीज लिखना बाकी है मेरा। यहाँ पर मैं अगर लिखूं कि मैं आपको यहाँ पर डायरी लिख दे, यू के साथ जो आता है आई के साथ वही आता है, यू के साथ जो आता है आई के साथ वही आता है। यहाँ पर दो दो लिख दिया। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2023, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ठीक है, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्या नहीं है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इफ आई राइट सिंगुलर के साथ यू सिंगुलर के साथ हैव बीन नहीं है क्या, सिंगुलर के साथ हैज बीन है क्या। जैसे कि मैंने बोला मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह से 2023 से वो मान लीजिए वो 2023 से इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, वो इंग्लिश क्या होगा, ही मान लीजिए वो क्या कर रहा है, राहुल मान लीजिए। यहाँ पर मोज देता हूँ, एक ही बात ये मोज देता हूँ मैं आपको ताकि प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर लिखूंगा सिंगुलर वाला कि वो क्या कर रहा है, वो 2023 से इंग्लिश पढ़ा रहा है। या फिर राहुल वो मान लीजिए शी लिखा, गीता मान लीजिए शी, गीता क्या कर रहा है, गीता हैज बीन, गीता के साथ हैज बीन क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बोला ही शी या नाम एक गीता है ना, तो गीता हैज बीन होगा, गीता हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2023। गीता हैज बीन टीचिंग इंग्लिश 2000 सिंस 2023। ठीक है, अब मैं लिखूंगा इसका, गीता तो हमेशा नहीं बोलोगे, कभी कभी शी भी बोलोगे, गीता शी होगा क्योंकि लड़की है। शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस, क्या था वो, मॉर्निंग था, सेम चीज है, NING। ठीक है, MIRNING सिंस मॉर्निंग। तो आप मॉर्निंग स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, सेम चीजें लिखूंगा यहाँ पर कि गीता हैज बीन, यहाँ पर हैज बीन क्या आएगा भाई, हैज बीन, गीता हैज बीन टीचिंग क्योंकि ING है इसलिए, गीता हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर, क्या था वो 2023। तो अगर 2023 से 2026 तक ड्यूरेशन कितना हुआ, 4 साल। तो गीता हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर।
गीता हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर, ठीक है। अब मैं लिखा गीता क्या कर रहे हैं, गीता बोले शी हैज़ शी हैज़ शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। गीता क्या कर रहा है, गीता यहाँ पर क्या लिखा मैंने, गीता हैज़ बीन लर्निंग भी सीखते हो, गीता हैज़ बीन लर्निंग, गीता क्या कर रहा है, पर सीख रहा है इंग्लिश, गीता हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश। क्या लिखा था उस टाइम, 9 ईयर्स फॉर 9 आवर, 9 आवर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सीखते हो और बहुत सारा कुछ बना सकते हो आप। यू कैन मेक मोस्ट ऑफ द मेनी ऑफ द थिंग्स, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि आपको क्या करना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है, आराम से करना है। आप यहाँ पर जो मैंने लिखा, आप बहुत सारा और भी चीज़ बना सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, he has been drinking water since morning, मान लीजिए उसने आफ्टरनून में कितना ख़त्म किया, मतलब आफ्टरनून में भी क्या क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, तो कितना टाइम हुआ वो, मान लीजिए कि 10 बजे से शुरू किया, मान लीजिए 10 बजे से पानी पी रहा है, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, ठीक है। तो 12 बजे आफ्टरनून हो जाता है, तो 2 घंटा, तो फिर उसमें क्या आ जाएगा, अगर 2 घंटा हुआ 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, इस जो ड्यूरेशन हुआ वो क्या हुआ, 2 घंटे का, तो 2 घंटे है और ड्यूरेशन होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो ही हैज़ बीन लर्निंग, sorry, he has been drinking water for, जो ड्यूरेशन क्या है 2 आवर्स, so 2 आवर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट it was my class. It will really help you to improve your English. So you can see एकदम जेन्युइन तरीके से आपको ग्रामर को कभी भी आपको ये नहीं लगेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से ग्रामर को आराम से ही कर सकते हो। और क्या होता है, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, किस में करता है कि जब भी हैव बीन और हैज़ बीन आए और सीन्स और फोर कब लगाना है, जो लोग बोलते हैं जब भी कोई काम बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है, ये वो कुछ भी बोलता है आपको, मतलब कि क्या होता है, आपको एकदम प्योर तरीके से किस तरह से मतलब इजी होगा उस तरह से आपको समझाता ही नहीं है। सो मैंने जिस तरह से समझाया, अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप दूसरों को भी शेयर करो और आप लोग और मेरा सपोर्ट करो, क्योंकि मैं आगे बढ़, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैं क्या हो अभी भी शुरुआत कर रहा हूँ। अभी मेरा ऐसा नहीं कि 10 साल हो गया 20 साल हो गया मैं कमा रहा हूँ, ऐसा एक भी पैसा नहीं कमा रहा, लेकिन जो कुछ भी मैंने दिया है यही चीज़ आप क्या करता है, दूसरा लोग इसका एक्स्ट्रा चार्ज करता है, एक्स्ट्रा करके कुछ भी करेगा उसमें पैसा देना पड़ेगा आपको। सो क्या होगा, इसमें एकदम बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ मैं, एक भी पैसा नहीं मिला, खाली यूट्यूब घुसना है, आपको देखना है, इतना एडिटिंग नहीं किया मैंने, जितना अच्छे से किया आपको, अगर आप डीपली समझोगे तो एकदम इजी है। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, इतना है, थैंक यू सो मच। सो मिलते रहिए और अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच।